सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग वर्ल्ड में। बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में शिक्षा और रोजगार समाचारों को लेकर के हम फिर से हाजिर हुए हैं और आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उन पर पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला अपडेट जो सामने निकल कर आया है वो 69,000 आंसर की प्रकरण को लेकर के है कि परिभाषा अंक क्या सभी को बेसिक शिक्षा विभाग देगा, ये सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। आज जो आपके सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इससे संबंधित निकलकर सामने आई है, उसको लेकर के हम यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जो है डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया है कि परिषदीय स्कूलों के लिए हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्न के एवज में अंकों का लाभ सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, यह कहना अभ्यर्थियों का है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के बाद अब मुख्यमंत्री के से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने कहा है कि अन्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। तो यहाँ पर हम आप सभी लोगों के साथ पहले भी विचार कर चुके हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि परिभाषा अंक पीएनपी की तरफ से डाटा जो है स्पष्ट रूप से मांग लिया गया है, क्योंकि ये पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आ चुका है कि अगर अभ्यर्थी इस में अंक का लाभ पा रहे हैं तो उनको इसमें सम्मिलित किया जाए और उनको जो है 1 अंक का लाभ दिया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग किस प्रकार की तैयारियों में है और क्या करने को लेकर के है, क्योंकि अभी 6800 केस को लेकर के डायरेक्शन भी पेंडिंग है। जैसे ही डायरेक्शन आता है और इधर शिक्षा मित्र को लेकर के भी डायरेक्शन आ चुका है, तो सब कुछ स्पष्ट करने के लिए बेसिक विभाग में बड़ी जो है खलबली मची हुई है और सभी चीज़ें यथास्थान लाने को लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या महत्वपूर्ण अपडेट हो सकते हैं या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, इस पर बहुत बड़ा विचार किया गया है। तो जल्द ही आप सभी लोगों के मामले में नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो पीईटी की परीक्षा, आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट जो आपकी हुई थी उसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। जो आप सभी लोगों को अभी तक इंतजार था रिजल्ट को लेकर के, वो रिजल्ट बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। उसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 15 जनवरी तक आएगा पीईटी का परिणाम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 का परिणाम 15 जून तक जारी होगा। यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को हुई थी। परीक्षा में 25.11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। करीब 2 माह से अभ्यर्थी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि परिणाम जारी करने की कवायद तेज कर दी गई। 15 जनवरी तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि परिणाम जारी होने से सरकार ने पीटी 2021 की वैधता को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया है, यानी 8 जनवरी आप सभी लोगों की लास्ट जो आपका पिछला पीटी हुआ था उसकी वैधता थी। अब जो है 15 तारीख से जो है रिजल्ट लगभग आप सभी लोगों का आउट होने जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के वकील की कार्य प्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रेजुएटी के भुगतान के लिए कोर्ट में अवमानना मामलों की बाढ़ है। अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। वादकारी जो पिलर 2 पोस्ट दौड़ लगा रहा है और कोर्ट में गलत बयानी कर बीएसए के वकील आदेश के पालन में अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि बीएसए मथुरा के वकील स्वयं प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे और कोर्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भविष्य में ऐसे काम करें। वह कोर्ट को भी रेगुलेट कर रहे हैं। केवल अधिकारियों ने ही नहीं, उनके वकीलों ने भी कोर्ट की अवमानना की है। फिर भी कोर्ट ने 31 दिसंबर को आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मथुरा की नेहलता तोमर की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। तो बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि वकीलों की तरफ से हो या अधिकारियों की तरफ से हो, ये बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कोर्ट से ऐसे ही तल्ख टिप्पणियां आ रही हैं। आगे क्या होगा मामलों में, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक जो है अब अधिकारियों पर गाज अवश्य गिरेगी, क्योंकि उनको लेकर के ये चीजें स्पष्ट होती दिख रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली जो महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए अपडेट है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परिवार की आय 8 लाख से कम होनी जरूरी।
यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया है कि सवर्ण गरीबों को दिए जाने वाले आरक्षण ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य के सवाल पर इसे स्पष्ट किया। भट्टाचार्य ने सवाल किया था कि श्रेणी में आय सीमा सालाना 8 लाख कर निर्धारित की गई है, जबकि सरकार ने आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रखी। यह कैसा विरोधाभास। और जवाब में चौधरी ने कहा कि इसके लिए पूरे परिवार कि हर स्रोत से सालाना आय सीमा 8 लाख तय की गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और आदेश ईडब्ल्यूएस को लेकर है, उसको हम आप सभी लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण आदेश सामने निकल कर आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदेश इसलिए जारी किया गया है कि गलत तरीके से किसी भी का जो है ईडब्ल्यूएस जारी ना किया जाए। इस आदेश को आप देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा आदेश है, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती में भी आदेश को लेकर के बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी एक याचिका पड़ी हुई है इलाहाबाद कोर्ट में, और उस पर यही संज्ञान लिया गया है कि अब जो गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस ना लगाया जाए, उसको लेकर के फर्जी ढंग से जो भी लगे हैं उनकी जांच के लेकर के ये आदेश आप सभी लोग देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि आज के शिक्षा और रोजगार समाचार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। पहली जो महत्वपूर्ण खबर है वो यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौके देने की मांग को किया प्रदर्शन। संघ सेवा लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए और मंगलवार रात को संसद मार्च पर अड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौके की बात की गई है। आगे, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 4 जनवरी तक सुना सकती है फैसला। 6 साल पहले 2016 में हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 4 जनवरी तक फैसला दे सकती है। 4 जनवरी फैसला आने की संभावना इसलिए है क्योंकि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष जस्टिस एम अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 2016 को 500 और 1000 के नोटों की बंदी की घोषणा की थी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नए अफसरों की कमी से मुकदमों का बोझ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने मंगलवार को यह कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ न्यायिक अफसरों की कमी से मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और स्टाफ की कमी दूर करने पर बल दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि न्यायिक अफसरों की कमी से मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर 15 जनवरी को आएगा पीईटी का परिणाम। आगे बढ़ेंगे, पीएमसीजेआई सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी फर्जी खबरों पर 3 यूट्यूब चैनलों पर समन। बहुत बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यूट्यूब के 3 चैनल न्यूज हेडलाइन, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव को फर्जी खबरें चलाने के मामले में सम्मन दिया। केंद्र ने आरोप लगाया कि ये चैनल लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। इन खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट से जेआई, निर्वाचन आयोग से जुड़ी फर्जी खबरों को लेकर के प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ गई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र यादव के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने टीजीटी जीव विज्ञान 2011 परिणाम जारी करने को लेकर के प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों के मुताबिक चयन बोर्ड सचिव ने आश्वासन दिया कि टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के रिजल्ट को लेकर के चयन बोर्ड गंभीर और कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे की अपडेट, अब अध्यापकों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। प्रसिद्धि अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की तैयारी। यह प्रशिक्षण प्रदेश के सभी जिलों में डाइट पर दिया जाएगा। 2 दिन चलने वाले इस प्रशिक्षण में हर विद्यालय के 2 शिक्षक शामिल होंगे। इसको लेकर के मंगलवार को डाइट में बीओएसआरजी की एक बैठक हुई है। डाइट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रशिक्षण के अतिरिक्त निपुण भारत मिशन कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ अब तक की प्रगति के बारे में जाना है। कार्यशाला अनुदेशक भर्ती का साक्षात्कार जो है 30 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शाला अनुदेशक भर्ती का साक्षात्कार 30 और 31 दिसंबर को होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पहली पाली में 51 और दोपहर 1:30 बजे से दूसरी पाली में 51 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसी तरह 31 तारीख को पहली और दूसरी पाली में 48 अभ्यर्थियों को कुल 198 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि 38 पदों पर भर्ती के लिए यह साक्षात्कार होगा। शिक्षक मुख्यमंत्री को बधाई कार्ड
भेजकर उठाएंगे मांग। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी एसोसिएशन ने मांगों को लेकर के मंगलवार को बीएसए ऑफिस में प्रदर्शन किया और प्रांतीय अध्यक्ष ने जो है यहाँ पर दिसंबर के जो यहाँ 30 दिसंबर को प्रदेश के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के यहाँ धरना दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा एक अंक, क्या नहीं मिलेगा एक अंक का लाभ, इसको लेकर के असमंजस की स्थितियां अभी भी उत्पन्न हैं। एडेड डिग्री कॉलेज में नहीं मिल रहे प्राचार्य 90 दे चुके हैं इस्तीफा, बहुत बड़ी खबर है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में की प्राचार्य जो है ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। 290 प्राचार्यों की भर्ती प्रक्रिया करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक पद नहीं भर सके। चयनित प्रधानाचार्यों में से 90 ऐसे जिन्होंने प्रबंध तंत्र से अनबन कारण या फिर मनचाहा कॉलेज मिलने की वजह से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ेंगे। मदरसा शिक्षक बनने के लिए MTET जरूरी। मदरसा शिक्षक बनने के लिए अब मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर मदरसा बोर्ड कराएगा। मदरसा बोर्ड इसके लिए उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में संशोधन के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजने जा रहा है। प्रैक्टिकल से चूके तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 10 और 12 के प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होंगे। बोर्ड ने इस बार यह भी स्पष्ट किया कि अगर परीक्षार्थी तय तारीख पर प्रैक्टिकल देने से चूक गया तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और परिणाम के बाद के साल भर बाद प्री का कट ऑफ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी SCF RFO प्रारंभिक परीक्षा 2021 का श्रेणीवार कट ऑफ और अभ्यर्थियों को मिले प्राप्तांक साल भर बाद मंगलवार को जारी किया है। सचिव आलोक कुमार के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित उत्तर कुंजी तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व श्रेणीवार कट ऑफ वेबसाइट पर 26 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में RTI में तहत प्रार्थना पर शुल्क नहीं किए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को कराई था, जिसका परिणाम 1 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएटी लेवल परीक्षा 2021 टियर 3 का परीक्षा परिणाम जो है जारी हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट है। आगे बढ़ेंगे। गलत बयानी पर वकील ही पैदा कर रहे हैं आदेश पालन में। ये बेसिक शिक्षा विभाग के लिए स्पेशली जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। बहुत बड़ी अपडेट है कि फैसले में 3 साल की देरी से यूपी सरकार पर 1 लाख का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को यूपी सरकार की ओर से 1173 दिन 3 साल से अधिक की देरी में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर शीर्ष कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। यूपी सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बहुत बड़ी अपडेट। न्यायिक अफसरों की कमी से बढ़ रहे हैं लंबित मामले। ये आप सभी लोगों के लिए जो है कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश आया है। और एक और नई अपडेट सामने निकल कर आई है। परिषदीय स्कूलों में तिथि भोजन के जरिए बांट सकेंगे बच्चों संग खुशियां। यानी जो है अगर आप किसी खास मौके पर परिषदीय स्कूलों में बच्चों को भोजन कराना चाहते हैं तो यह तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत संभव हो सकेगा। शासन ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत यह कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी। हालांकि भोजन विद्यालय में ही तैयार करना होगा, वही मेनू भी प्रधानाध्यापक और विद्यालय समिति के सदस्य तय करेंगे। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश तिवारी के अनुसार योजना में आम जन के साथ कोई भी संस्था भी बच्चों को भोजन करा सकती है। बहुत बड़ी जो है ये एक जो है फैसला लिया गया है। अगला EWS के लिए जो है बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। तो ये थे आज के आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण, जो आज की शिक्षा व रोजगार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट थे। और साथ में हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि लगातार प्रयास जारी कि 6800 पर जो है जल्द ही जो है इसका परिणाम दे दिया जाए। यानी 6800 पर जो भी मामला पेंडिंग है उस पर बहुत जल्दी ही मोहर लगने वाली है। कब तक लगेगी इसको लेकर के प्रयास जारी है कि जनवरी के या दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों को फैसला देखने को मिल सकता है। 25 लाख अभ्यर्थियों को जो PAT का रिजल्ट आउट होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद यूपी, आप सभी लोगों को पता है, UPSSC जो है एक कैलेंडर जारी करता है प्रत्येक प्रतिवर्ष, और ये फरवरी मार्च में जारी हो जाता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि वीडियो री एग्जाम की परीक्षा को लेकर के लगातार ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। और जल्द ही जो है लेखपाल भर्ती का भी परीक्षा परिणाम आने जा रहा है। यानी जो आपके लोकसभा चुनाव से पहले जो है सरकार बहुत
सारी भर्तियों को लेकर के प्रयास कर रही है, जिसमें बीडीओ की नई वैकेंसी को लेकर के भी भर्ती हो सकती है, क्योंकि इसके लिए भी लगभग अधियाचन हो चुका है और री एग्ज़ाम जो है अब फरवरी मार्च के बाद में ही हो पाएगा, जैसा कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि नए कैलेंडर वर्ष में ही हो पाएगा। क्योंकि जो पिछला कैलेंडर जारी हुआ था उसमें स्पेशल डेट जो है दिसंबर में दी गई थी कि अगर कोई परीक्षा छूटी है तो उसको यहाँ पर उसको कराया जाएगा, लेकिन अब जो है डेट नज़दीक आ गई है और अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो इसका एक ही स्पष्ट निर्देश है कि अब जो ये परीक्षा आपकी बहुत दिनों बाद होने जा रही है और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए ये जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के सरकार ने चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं और इधर आदेश भी आ गया है कि गलत ढंग से किसी का जो है ईडब्ल्यूएस ना जारी किया जाए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगातार सतर्कता और लगातार आदेशों के कारण बेसिक शिक्षा विभाग जो है बहुत ही जो है बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है। निर्णय लेने को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं और लगातार चीज़ें स्पष्ट किए जाने की कोशिश की जा रही हैं। भर्तियों से संबंधित जो ये मामले हैं वो सरकार को और उनके अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है उस पर जो सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो आज के शिक्षा रोजगार समाचार और आज की खबरों को हम आप सभी लोगों के साथ साझा किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ हम किसी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। साथियों, आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो।